ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ 2-3 बातें ही जोड़ना चाहूँगा इसमें। एक तो देखिए, जो डिप्लोमेसी होती है, वो इस बात से अलग होनी चाहिए कि जिस पार्टी से सत्ताधारी वर्ग जिससे जुड़ा हुआ है, वो डिप्लोमेसी में मैनिफेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, सत्ता पाने के लिए जो सामान्य वर्कर होते हैं, उनको एक घुट्टी पिलाई जाती है, वो हमेशा बोलते रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं तो वही बात मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसकी बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि उसका जो घुट्टी पिलाई जाती है वर्कर को, वही वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैनिफेस्ट हो, वही बोले। तो डिप्लोमेसी कैसे स्ट्रांग हो? मैं नहीं मानता कि जयशंकर एक अकुशल विदेश मंत्री हैं। वे बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और भारत सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं और डिप्लोमेसी उनके पास है। लेकिन डिप्लोमेसी को अगर आप ऐसा कर दें कि विदेश मंत्री जो है, या जो पूरा आपका जो इस्टेब्लिशमेंट है फॉरेन को देखने वाला, वो सिर्फ आपके वर्कर की भावना की अभिव्यक्ति करे, तो कैसे हो? आप हर बात में चाहते हैं कि विश्व गुरु हो जाए। अब विश्व गुरु, आप विश्व गुरु होना चाहते हैं, अपने घर में रहिए, कोई बात नहीं है। ये बात सही है कि भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा जो गणित में हमने बहुत कुछ दिया है, हमने बहुत चीजों में दिया है, लेकिन दुनिया का कोई भी देश सबका गुरु नहीं होता है। ये बात भी समझनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पश्चिम के देशों को भी ये रहा कि उन्होंने सब कुछ दिया, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी, जो डिप्लोमेसी है, या जो वर्ल्ड का जो पूरा सिस्टम है, उसमें परस्पर लेन देन चलता रहता है। आप हमेशा सबके सामने जाकर कहें कि हम तो विश्व गुरु हैं, तो कौन आपकी बात मानेगा भाई? आप छोटा सा देश भी जो है, या छोटा से छोटा व्यक्ति को भी, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना कहे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, हर बात पर ये मानेगा क्या? ये जो मैनिफेस्ट सरकार में हो रहा है, जो गवर्नमेंट में पहले नहीं होता था। पहले ठीक है, वर्कर होते हैं, कुछ बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए करते हैं, लेकिन वो बात डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशन में वो बात मैनिफेस्ट नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया का ये, हर जगह का ये है। लेकिन जब आप इसको मैनिफेस्ट करने लगेंगे अपने डिप्लोमेसी में, तो फेलियर होगा ही होगा। देखिए, अभी बात कही शुक्ला जी ने, बहुत से पुराने उदाहरण भी दिए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं आपको, इसका ही गल्फ वार का। गल्फ वार के समय आपको याद होगा, शुक्ला जी को भी याद होगा और गोरा साहब आपको याद होगा, कि बहुत से उसमें अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था कि भारत जो है वो इराक में जो है, भारत उसका समर्थन करे। भारत ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि आर्मी भेजने की बात कही गई थी कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन चाहता कि भारत वहां आर्मी भेज दे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंस एक फॉरेन पॉलिसी हमारे थी। और अंत में उसमें की सरकार जो थी, इवन वाजपेयी गवर्नमेंट भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं, अमेरिकी दबाव के आगे झुकी नहीं। उसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो ये इस तरह की चीजें जो हैं, आप अपनी बात सिर्फ अपने बहुता नहीं मनवाना चाहेंगे। आप नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन डिप्लोमेसी का मूल मंत्र है, जहां तक मेरी समझ है। मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मेरी जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना कुछ मैंने पढ़ा है, कई बार आपको इंटरनेशनल नेगोशिएशन करना पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिस्ट क्या था, वेस्टर्न यूरोप, इनका संधि हुई कि नहीं हुई? क्योंकि नेगोशिएशन के बिना आप चल नहीं सकते। पूरी दुनिया का इतिहास, और जैसे जैसे पूरे दुनिया की राजनीति कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, वैसे वैसे एक नेगोशिएशन जरूरी होता है। बहुत शक्तिशाली था इंग्लैंड, फ्रांस, लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया से समझौता करना पड़ा, तत्कालीन सोवियत संघ से, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप हिटलर के खिलाफ युद्ध जीत नहीं सकते थे, या जो भी हुआ। तो इस तरह से आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, जो सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी पर डिपेंडेंट न हो, वर्ल्ड का जो रियल कॉन्क्रीट सिचुएशन है, उसके आधार पर चीजें तय होनी चाहिए। ये इतिहास यही बताता है और वर्तमान भी यही बताता है। ऐसा नहीं होता कि चीन की हर बात मान ली जाती है, अमेरिका की हर बात मान ली जाती है। तो आपको भी, यानी कि हमें, भारत को भी ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी हर बात मान ली जाएगी। हमारी कौन सी बात मानी जानी चाहिए, या कौन सी बात मानी जाएगी, इसका एक इंटरनल असेसमेंट जो है वो होना चाहिए हमारे अपने भीतर। अब हमारे जो प्रतिनिधिमंडल के लोग गए हैं, वो क्या कर रहे हैं वहां? वो एक सांसद गई है, वो गाना गा रही है, तो गाना गाना क्या डिप्लोमेसी में है क्या?
आप फिल्मी गाना गा रहे हैं वहां। यू आर ए सीरियस मिशन, आवर पार्लियामेंट्रियंस आर देयर फॉर ए सीरियस मिशन, और सीरियसनेस नहीं समझ रहे हैं, वहां फिल्मी गाने गा रहे हैं। अरे भैया, फिल्मी गाने यहाँ क्यों गा रही है? वो आपको आर्गुमेंट देना है वहां कि कैसे हमारे मुल्क पर, भारत पर कैसे पाकिस्तान की तरफ से एक टेररिस्ट अटैक को प्रायोजित किया जा रहा है, और आप वहां गाना गा रहे हैं। आप वहां मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, यही सब के लिए भेजा गया है आपको। तो ये जो नेगोशिएशन है, ये पहले जिसको कहते हैं पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है हमारे इसमें, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, डिप्लोमेट जिम्मेदार नहीं है। मैं जयशंकर को या हमारे जो एम्बेसडर हैं, मैं उनको जिम्मेदार नहीं, मैं दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, वे बहुत एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से गए हुए हैं, उनका एक तजुर्बा है। लेकिन जब आप उन पर अनावश्यक, जो हिंदुस्तान में अंदर भी होता है इंटरनल ब्यूरोक्रेसी में बड़े कॉम्पिटेंट लोग जाते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी को आप अनावश्यक लगातार दबाव में रखते हैं पॉलिटिशियन, तो उसके नतीजे आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी मिलते हैं। वैसे ही डिप्लोमेसी में जो है, वो डिप्लोमेसी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और पार्टी की आइडियोलॉजी से वो अलग होनी चाहिए। कुछ कोशिश हुई, लेकिन वो भरपूर कोशिश नहीं है। मुझे लगता है कि जो अपने चश्मे वाली बात आपने कही है, बात किसी के चश्मे की नहीं होती, अमेरिका के चश्मे की बात नहीं होती, हर बात ट्रंप की नहीं मानी जाती है, हर बात चीन की भी नहीं मानी जाती है, तो हमारी हर बात नहीं मानी जाएगी, पाकिस्तान की भी हर बात नहीं मानी जाती है। लेकिन हमें अपने तय ये कहीं बोध होना चाहिए कि हम कौन सी बात कहें, कैसे कहें, उसका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। जो लोग गए हैं प्रतिनिधिमंडल में, कई उसमें बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको फॉरेन डिप्लोमेसी की कोई अनुभव भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, उनकी तैयारी भी नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को भेज रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए अपनी बातों को, जैसे कि शुक्ला जी ने कहा, जयप्रकाश नारायण गए थे, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है, जेपी की अंडरस्टैंडिंग थी एक। यहाँ तक कि नरसिम्हा राव सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, आपको याद होगा। तो ये सब चीजों जो थी, यहाँ वाजपेयी सरकार ने भी सोनिया गांधी को भेजा था एक बार। तो ये जो डिप्लोमेसी के न्यूएंसेस रहते हैं, जो न्यूएंसेस हैं डिप्लोमेसी के, उसको ये सरकार ठीक से समझ नहीं पा रही है। तो आप जबरदस्ती आप अपनी बात कहें, वो मनवा नहीं पाएंगे ना। मनवाने के लिए आर्ट ऑफ नेगोशिएशन चाहिए होता है। और जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं, और उनको लगता है कि हम देश में गली मोहल्लों में जिस तरह से सीख करके अपने आप को पॉलिटिकली एक दूसरे पर हावी हारने की कोशिश करते हैं, वैसा दुनिया में नहीं होता है। आपके पास हथियार है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के पास ज्यादा बड़े हथियार हैं, तो आप क्यों आपकी बात मानेंगे? ये सब आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है, इसकी कमी मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट